बैठा। वो किराए की कहाँ गाड़ी करे, ठीक है, फिर वो रास्ते में डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, फिर टोल टैक्स दे, आगे फिर वो सामान को लोड करवाएगा, फिर उसको वो घूमेगा, इतना भटकेगा, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। वो ढूंढेगा कि मुझे कहीं अच्छी रेट मिले, अच्छी रेट जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे बेचेगा। वो कहाँ कहाँ घूमेगा बेचारा। इसलिए चाहिए कि पास की मंडी जो है उसको मजबूत करा जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए, जिससे जो तय रेट है फसल की उस पे ही बिके फसल, उसको अच्छी रेट मिले उसकी। अब मैं आपको दूसरा कानून बताता हूँ। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें लिखा है कि पहले वो थी, मतलब एक लिमिट थी कि आप इतना स्टोर कर सकते हैं, अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब कहते हैं आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सारा कुछ स्टोर कर ले। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। फिर जब वो कर लेंगे सब कुछ स्टोर, तो फिर भूख की बोली लगेगी। वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। फिर जैसे अब वो शैम्पू बिकते हैं ना पाउच में, वो जैसे शैम्पू बिकता है वो 1-2 रुपए का, ऐसे बिकेगा। तेल तो बिकने लग गया, जैसे फ्रूटी बिकती है डब्बों में, तेल तो बिकने लग गया फॉर्चून का। अब फसल की बारी है, अब हमारे ये आटे की बारी है शैम्पू के पैकेटों में बिकने की। इसलिए ये दूसरा कानून गलत है। अब मैं तीसरा कानून बताता हूँ। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें है कि एक कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें लिखा होता है कि आपकी जो फसल है उसको हम एमएसपी पे खरीदेंगे, और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता उसकी फसल की क्या गारंटी है कि इसकी एमएसपी पे बिकेगी। इसलिए ये तीसरा कानून गलत है और एमएसपी की गारंटी जरूरी है कि अगर इसका हल निकालना है तो ये कानून आने नहीं चाहिए। अगर इनको लाना है तो किसानों से बात करी जाए, उनकी सहमति ली जाए, और अगर इन कानूनों को आप लागू करते हैं और किसान की सहमति भी ले लेते हैं तो इनके साथ में एमएसपी की गारंटी जरूर दे देना आप। कार है इस सरकार पे, इस सरकार में जितने भी नेता, इनकी इंसानियत मर गई। 500 किसानों के ऊपर मौन नहीं रखा इन्होंने। अगर आप जितने ही पत्रकार हैं, अगर आप लोकसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें कई नेता जो मर गए उनके लिए मौन रखा गया संसद में, पर उन 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? फिर लोकतंत्र का फायदा नहीं है इस देश में। हमें आंदोलन में बैठे हुए 8 महीने हो गए हैं और अब जो 26 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे। और एक और बात, मैं महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते, और अंग्रेजों ने 13 बार हमला करा था लोहागढ़ पे। वो 13 बार हार के वापस गए। तो मुझे ये जो इतनी नॉलेज आई वो मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से आई। उनके साथ जो मैंने यात्रा करी, मैं गाँव में गया, मैं बुजुर्गों के साथ जो रहा हूँ, उनसे जो मैं नॉलेज ली है उधर से आई मुझे। और मैंने बाकी जो अपनी रिसर्च करी, मैंने भी किसानों के साथ जो बात करी है उनसे भी कुछ मैंने सवाल पूछे जो मुझे डाउट थे। देखिए, मुझ पर पहली बात तो कोई जवाब नहीं है। ऐसी कोई बात मत बनाए, कोई भी रिपोर्टर या कोई भी ऐसी बात मत बनाए। मेरे पे कोई जवाब नहीं है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, मैं हमेशा उसके साथ रहूँ। और जो अकबर था वो, उसको भी हमने जब वो भी एक 13 साल का था जब उसका राज था। जब वो राज कर सकता है तो मैं 8 साल के में सच की आवाज नहीं उठा सकता? अगर वो 13 साल की उम्र में उसको वो मिल गया था राज देश का, जब मुगलों का राज चलता था देश पे, मैं तो 8 साल की उम्र में किसानों का आवाज उठा रहा हूँ। मैं इतना नहीं कर सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ। अब कोई ऐसे आप कहते हैं कि किसी ने पार्टी वार्टी बना ली पंजाब में, तो उसके लिए जिसने बनाई आप उससे जाके पूछ लीजिए। अगर मैं पीएम बनता हूँ तो
अगर ये दे रहे हैं एमएसपी की गारंटी तो ये दे, और अगर ये कानून वापस नहीं कर रहे हैं तो मत करो। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। मेरी तो यही उम्मीद है कि इनको कर देना चाहिए। अगर बाकी ने नहीं करा तो अगर फिर दूसरी पार्टी आएगी, अगर उसने भी नहीं करा तो आगे चल के मुझे करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई आपने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, अब क्या हो गया आपको? ये गलत काम कैसे हो गया? चलो अगर आपसे गलत काम हो गया तो इन कानूनों को वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और किसानों से बात करिए, किसानों की सहमति लीजिए इन कानूनों के प्रति। सरकार तो चाहती है कि ये कानून, ये जो आंदोलन है ये सारा उजड़ जाए, खत्म हो जाए। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। देखिए मैं बीजेपी के खिलाफ कब हूँ? मैं तो इन कानूनों के खिलाफ हूँ। हम तो चाहे कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी तो ये कानून वापस लो। बीजेपी के खिलाफ कब हूँ? इनको प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रोफेशनली काम होता है एक लेटर भेजा जाए जिस पे लिखा हो कितने बजे आना है, कब आना है? ना हमें जगह बताई गई, ना हमें समय बताया गया, ना लेटर भेजा गया। ऐसा क्यों? इस सरकार को प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कॉल की दूरी है। वो नंबर कहाँ है जिस कॉल पे हम बात करेंगे? नंबर दीजिए हमें। जैसे महाराजा सूरजमल जी ने करा, जैसे जवाहर सिंह जी ने करा, अब ऐसे ही लगता है कि हमें भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको जल्द ही समझ जाना चाहिए। और 350 साल हम मुगलों से लड़ते रहे, हमने आखिरकार मुगलों को भगा ही दिया और देश को हमने फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जो भी किसानों से टकरा है, जिसने भी ऐसा करा है, उसका कभी भी राज नहीं चला है। इसलिए अब इनको भी थोड़ा अपने आप की गलती सुधार लेनी चाहिए और सब कुछ सही कर लेना चाहिए, नहीं तो ये भी चले जाएंगे, फिर किसी और कोई और आएगा। ये इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर लिए, अब ये क्यों गलत कर रहे हैं? इसको भी सही कर लीजिए।